संकल्प रहित, भोग संकल्प रहित हृदय कब होगा? जब आपका देखना, सुनना और बोलना पवित्र होगा। बहुत सावधान। आज सावधान होना तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि मोबाइल है। जो बातें बहुत गुप्त रखी जाती थी, कि नई पीढ़ी, नई समाज हमारी समय आने पर जाने। बड़े बुजुर्ग घर की माताएं बहनें जब बेटी का ब्याह होता था, तब एकांत में शिक्षा देती थी, तुम्हारा पति ऐसा, ऐसे व्यवहार करना, ऐसे चलना, अब तुम गृहस्थ में जा रहे हो तो ऐसा ऐसा। अब छोटे छोटे बच्चे बूढ़ों को समझा सकते हैं, इतना ज्ञान है उनको, क्योंकि हाथ में मोबाइल है। गूगल में सर्च करो, यूट्यूब में सर्च करो, आपको सब शिक्षाएं मिल जाएंगी, जिस मार्ग की, चाहे अध्यात्म मार्ग की या कुमार्ग की, सब भरी हुई है। और प्रायः कोई बिरला ही होगा जो मोबाइल रहित हो। जैसे भगवान सर्वत्र विराजमान है, ऐसे माया ने सर्वत्र रचना कर दी मोबाइल की। हर चीज में कुछ गुण है, कुछ दोष है। अगर मोबाइल रखो तो गुण ग्रहण करो, बहुत आवश्यक है। ठीक है, आप कहीं ऐसी जगह फंस रहे हैं, फोन कर दिए, सहयोग मिल गया, आप पुलिस को फोन कर सकते हैं, घर को फोन कर सकते हैं। जहां चिट्ठी जाती थी महीनों में, वहां मिनट में बात कर लो, बड़ी सुविधा है। लेकिन कुमार्गगामी प्रवृत्ति की सुविधा उसमें मत लीजिए। अगर आप वो बातें देखेंगे, आपके पास मोबाइल है, एकांत हुए और आप 4 साधक बैठकर या 4 नौजवान बैठकर, आप अपने को संभाल नहीं सकते। एक दृश्य देखा जामिल ने कि एक वैश्या किसी के साथ जंगल में ऐसे, उस दृश्य ने नीच आचरणों में फंसा दिया। एक दृश्य देखा, सौभरी ऋषि ने मछली की 50 राजकुमारियों से ब्याह किया जाके मानधाता कर। दृश्य ही देखने मात्र से भ्रष्ट हो जाना होता। फिर आप उसको तो सर्च करके, इच्छा करके देख रहे हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस आग से बचो। ये आग तुम्हारे सुकृतों का नाश करके, तुम्हारी जीवनी शक्ति का नाश करके, तुम्हें ऐसे चिंता, शोक, ऐसे दुख में फंसा देगी, फिर नहीं निकल पाओ। त्यागात् शान्तिरनन्तरम, भगवान ने कहा, भोग के बाद शांति नहीं, तृष्णा पैदा होती है। भोग के बाद शांति नहीं मिलती है। कुछ क्षण के लिए वो कामना का भोग किया, इसलिए शांत लगता है। फिर उसके बाद जो उसकी तृष्णा पैदा होगी, वो तांडव देख रहे हो उस तृष्णा का, बस वो आचरण। हम बातें बड़ी ऊंची ऊंची धर्म की करते हैं, लेकिन नींव नहीं है धर्म की। ये ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है। चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे, और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है, जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। पहला है, जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो कामोत्तेजना वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपके मन में संकल्प बनेगा। संकल्प भोग का बन गया तो क्रिया हो या न हो, आप ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे। एक बार परमहंस स्वामी श्री ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज, साक्षात मूर्तिमान ब्रह्म, नजफगढ़, कानपुर, गंगा के किनारे, बहुत ही ज्ञान संपन्न महापुरुष। तो हिम्मत करके पूछा गुरुजनों से, तो अपनी बात महाराज जी, पूर्ण ब्रह्मचर्य रहने में कई ऐसे साधकों में परस्पर वार्ता को कहते हैं, स्वप्न दोष हो जाता है, तो हम कैसे अखंड ब्रह्मचारी माने जाएंगे? महाराज वचन बोले, यदि आप कोई कुचेष्टा नहीं करते और कुछ काल के बाद ऐसा होता है, आपने स्वप्न में भी कोई गंदे दृश्य या गंदी भावना नहीं देखी, स्वाभाविक आप जगे ऐसा, तो बोले जैसे उफान आती है किसी वस्तु में, वो वास्तविक जो ब्रह्मचर्य, जो संतानोत्पत्ति वाला, वो नहीं निकल पाए, उसके ऊपरी भाग का, उससे कोई हानि नहीं होती। यदि आपने कुछ चेष्टा पहले से अभ्यास की है और आपका स्वप्न में गलत संकल्प बन गया है, फिर वो वैसा माना जाएगा।